आप लोगों के सामने बेसिक शिक्षा अधिकार, शिक्षा सभी के आभूषण के रूप में शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी के लिए है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। आज हम बहुत ही प्रसन्न इसलिए हैं कि हमने शिक्षा ली है। तो जिस प्रकार से तारों का आभूषण चंद्रमा होता है और नारी अर्थात स्त्री का आभूषण उसका पति होता है और पृथ्वी का आभूषण राजा होता है, लेकिन शिक्षा या विद्या हमारे सभी का ही आभूषण होता है। इसके लिए अगर तय हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी चीज है कि जैसी करनी वैसी भरनी, गति नति देता है परिवेश, और व्यक्ति सदा वैसा ही होता जैसा वातावरण और देश। हमें बहुत गर्व तब होता है जबकि भारतीय संविधान में 21A राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि यदि कोई बच्चा किसी भी परिवार में जन्म लेता है तो उसका कोई भी दोष नहीं होता है। वह प्रकृति ने जैसा जिसको जहां भेजा है उसी अनुसार में उसका जन्म होता है। लेकिन जब वो बच्चा जन्म ले लिया है तो जिस परिवार में अगर वो धनी लोगों के लिए एक समृद्ध परिवार में जन्म लेता है या किसी डीएम के घर के परिवार में जन्म लेता है या आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के परिवार में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से ही उसका शिक्षा और संस्कार ऊपर होगा और अच्छी तरह से डेवलप होगा। लेकिन अगर वो गरीब परिवार या मलिन परिवार में जन्म लेता है तो मैं मानता हूं कि उसका उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। उसके लिए हमारा वातावरण और हमारे देश के जो नेता है अर्थात जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने देश का विकास कैसे करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता तब है जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में जब स्वतंत्रता का हमारा 100वां वर्ष होगा तो ऐसी परिकल्पना की गई है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। मैं ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। लेकिन किसी भी चीज के लिए, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए उसका नींव है शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार होना बहुत जरूरी है। शिक्षा जब होगा तभी तो संस्कार सीखेगा। चूंकि अभिवादनशील नृत्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सभी जानते हैं कि नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। छोटे बच्चों के लिए है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। मुझे बहुत ही प्रसन्नता तब हो रही है कि जब शिक्षा का ध्रुवीकरण किया जाए। मतलब मेरा फोकस जो है अर्थात भारत का फोकस और भारत के जितने भी परिवार हैं उनका फोकस अपने बच्चों के प्रति होना चाहिए कि शिक्षा का ध्रुवीकरण अगर होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा जो है पढ़े और आगे बढ़े। यदि शिक्षा को एक बेसिक रूप में अगर अच्छे से उसका डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर गुणवत्तापूर्वक आर्थिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास होगा। और उसके साथ साथ उसी में जब बच्चा 8th या 7th में पढ़ने लगता है तो उसमें एक व्यवसायिक शिक्षा का भी गुण डालना अच्छा, अर्थात कक्षा में व्यवसायिक शिक्षा का भी ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी चीजों का उसमें उसके अंतर्गत विकास होगा तो उसका नेतृत्व अर्थात लीडरशिप की क्षमता जो है उसकी बहुत ही अच्छी होगी और किसी भी कार्य करने के लिए वो बोलेगा कि सर मैं पहले करूंगा। तो जब जिसके अंदर पहले में, जैसा कि 2023 की थीम थी कि राष्ट्र पहले, भारत हमारा पहले है और उसके बाद ही
मतलब राष्ट्र फर्स्ट, देन ईच एंड एवरीथिंग इज फर्स्ट। प्रशासनिक भावना का भी विकास होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि निपुण भारत में चल रहा है कि धन्य मेरे शिक्षक जो मंच गढ़ेंगे और मंच के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसी भी चीज में अगर गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से उसका विकास और वहाँ के जो प्रोडक्ट है बच्चे अच्छे से अच्छा स्किल डेवलप करेंगे और किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्वक करेंगे। शिक्षा में समुचित एवं पारदर्शी प्रशिक्षण भी होना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक या BE करता है और उसके करने के बाद उसका ऑफर जो है कंपनियों से आना चाहिए, भाई हमारे पास आओ। क्योंकि गुण व्यक्ति का जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी सब जगह पूछ होती है। और जब व्यक्ति जो है शिक्षावान, मतलब अगर उसके अंदर शिक्षा का भाव या विद्या से जो है वो परिपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से उसकी जो सोच होगी वो वैज्ञानिक होगी, तर्क संगत होगी और एक आदर्श पूर्वक संस्कार के रूप में, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में वह इस समाज को डेवलप करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति। अगर कोई चीजें गुणी व्यक्ति के पास अगर पहुंच जाती है तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, और यदि वह निर्गुण व्यक्ति के पास चली जाए तो निश्चित रूप से उसमें विकार पैदा शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी समाज में विद्वान की पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम पैसे से किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान से हर एक चीजें पाई जा सकती हैं, या उसका कहीं भी अगर समाज में बैठता है, देश में बैठता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आगे और उसका सम्मान होगा, और जब सम्मान होगा उसका आत्मबल बढ़ेगा, और अगर वो शिक्षक है तो उसका जो है निश्चित रूप से सब सम्मान करेंगे। आप जानते हैं कि जब अमेरिका में की संसद में एक शिक्षक जब प्रवेश करता है तो पूरे सांसद लोग खड़े होकर के शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो सबसे बड़ी सम्मान की भावना जो है भारत देश के लोगों के प्रति भी आना चाहिए। ये शिक्षक हैं और इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ कि यदि व्यक्ति एक ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का जो है समर्पण या ज्ञान को जो है बच्चों तक पहुँचाना वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। वही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं यह जानता हूं कि जैसा ही रंग होगा, जैसा ही हमारा संग होगा, वैसा ही रंग बदलेगा। और उसके साथ साथ हम कुछ अपने प्रदेश के जो हमारे विशेष व्यक्ति हैं जिनके पास पूरा अथॉरिटी अधिकार है, उनसे चाहता हूं मैं कि विद्यालय, नए विद्यालय को खोलें और विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है जिसमें बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए किताब कापी की व्यवस्था, साथ में उनका रहन सहन, फैन की व्यवस्था, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसलिए कि जब व्यक्ति जो है अच्छे वातावरण में रहेगा तो निश्चित रूप से उसका माइंड, उसका जो है बुद्धि अच्छे रास्ते में जाएगा और देश के लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा करने के लिए सोचेगा। सबसे बड़ी बात है कि कुशल शिक्षकों की नियुक्ति, कुशल शिक्षक के साथ साथ और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने के लिए प्रति कक्षा एक शिक्षक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सरकार का शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए। जितना ही हो सके मैक्सिमम धन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। यदि सभी गुणी व्यक्ति हमारे हो जाएंगे, हमारे बच्चे, सपोज करो 2047 में भारत को एक विकसित देश की कल्पना करना है, 2025 चल रहा है, तो 25 10 35 35 5 40 10 5 15 और 15 5 20 और 2 22, अर्थात 2047 में भारत को अगर विकसित बनाना है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा का मंदिर एवं जमीनी स्थिति का बढ़ावा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो है बिल्डिंग बना दी या उसमें कहीं छू रहा है, कुछ हो रहा है, उसका एकदम टाइमली, और यदि शिक्षक है तो उसको केवल शैक्षणिक कार्य में ही जो है उसको लगना चाहिए और विशेष कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। तभी तो जो है पढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा इंडिया। अदरवाइज अगर दूसरे कार्य में लगा देंगे तो शिक्षक को एक ही है, वो दूसरी जगह पे व्यक्ति को मतलब बिजी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चों का नुकसान होगा। इसी के साथ भारत का एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि हमारा भारत देश 21
31 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डायरेक्ट स्वास्थ्य से संबंधित है। जब हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही रहेगा तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग दिवस की कल्पना की गई है, जो कि भारत के लिए एक गौरवपूर्ण कार्य के रूप में विश्व के मंच पर दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे बहुत ही अग्रणीय भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी एक्जिम 4, जो कि मानव के साथ अंतरिक्ष यात्री में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज अंतरिक्ष में हैं। और उन्होंने अपना जो है वहां से फोटो भेजा तो बोला कि भारत का झंडा हमारे पास है, यह मुझे बहुत ही खुशी है। यहाँ का आम का रस भी वो ले गए हैं अंतरिक्ष में, वो भी मतलब वो कर रहे हैं, उसका भी पान कर रहे हैं और लोगों को हंसी खुशी। सोचिए कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसका माइंड सही से काम करेगा, तभी तो आज भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर अपने आप को एक विशेष व्यक्ति के रूप में या भारत की मर्यादा को और ऊपर करने के लिए उन्होंने आज जो प्रयास किया, उसके लिए हम लोग तहे दिल से कृतज्ञ हैं। जब बात आती है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी, जो कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था और जो उनका ड्रेस था वो केवल साधु का था, तो लोगों ने पहले उनके मंच पर खड़े हुए तो हंस रहे थे, लेकिन जब वो स्टैंड होकर के खड़ा हुआ उन्होंने और खड़े होकर के भाषण देना शुरू किया तो सीधा उन्होंने बोला था, हमारे अमेरिका वासियों हिंदी में बोला था। पूरा मंच जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बहुत ही अच्छा लगा। तो कहने का मतलब शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भी किसी भी समस्या का निराकरण किया जा सकता है और अद्भुत सोच, अभिनय, कल्पना और शिक्षा, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अर्थात भूतपूर्व और अभी जो चल रहा है वर्तमान और आगामी क्या होना है उसके बारे में विशेष रूप से सोचता है। इसीलिए उसकी कल्पना एक विशेष व्यक्ति के रूप में की गई है। अर्थात हम तो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो है जीव जंतु हैं। इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों को एक विशेष पंक्ति के साथ इस अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि मेरे साथ सभी बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। बंद करें।